पता करके कि कौन से मंदिर ध्वस्त हैं, थोड़ा सा पता भी हो जाए। जो अच्छे हैं तो बहुत अच्छा, वहाँ जाके प्रणाम कर लेंगे। जहाँ कुछ भी गड़बड़ी होगी वहाँ वो हम अपनी सेवा देंगे। कि जहाँ मेरी परवरिश हुई, जिन गलियों में पली बढ़ी, जिन गोद में मैं खेली, वो आज भी उदास हैं, आज भी वो परेशान हैं और मुझे तब उधर रहना अच्छा नहीं लगा। तो ये ख्याल तो आना बनता है ना। तो देखिए, जो गांव की काली माँ होती हैं, एक्चुअली जो उनकी आंखें हैं वो उस गांव की तरफ देखती रहती हैं। वो अपने वात्सल्य भाव से माँ देखती हैं अपने गांव को। तो आप समझ जाइए ना कि नहीं हो रहा है ना, मौसम जो है किसान के फेवर में नहीं है, तभी लोगों को ध्यान नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। किरण प्रभाकर जी हैं हमारे साथ, हैं समाज सेवी भी हैं, पहले बिजनेस फिर समाज सेवी। आखिर इन दिनों के बीच का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा, हम बात करेंगे मैम से। मैम, बिजनेस उसके बाद समाज सेवा के तौर पर काम कर रही हैं, आखिर ये दिमाग में कैसे आया चीज़ें? दिमाग में कैसे नहीं आता, जहाँ हम अनजानों के बीच में एक उनका रईसी और लग्जरी का लाइफ देख रहे हैं, वहाँ अपनों के लिए तो दर्द उठेगा ना। कि जहाँ मेरी परवरिश हुई, जिन गलियों में पली बढ़ी, जिन गोद में मैं खेली, वो आज भी उदास हैं, आज भी वो परेशान हैं और मुझे तब उधर रहना अच्छा नहीं लगा। तो ये ख्याल तो आना बनता है ना। लगातार आप मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए काम कर रही हैं, तो ये सब चीज़ें दिमाग में आखिर मंदिर ही क्यों आया, वजह क्या रही आखिर इसके पीछे? क्योंकि हमारे भगवान का हम मानते हैं कि मंदिरों में भगवान रहते हैं। तो देखिए, जो गांव की काली माँ होती हैं, एक्चुअली जो उनकी आंखें हैं वो उस गांव की तरफ देखती रहती हैं। वो अपने वात्सल्य भाव से माँ देखती हैं अपने गांव को, कि उस गांव में फर्टिलिटी की प्रतीक होती है माँ। जिस मंदिर में भगवान अच्छे हालात में होते हैं, अच्छे से जिनकी लोगों की आस्था जुड़ी होती है, मंदिरों के पास लोगों का आना जाना बना रहता है, लोग पूजा पाठ के लिए जाते रहते हैं, तो निश्चित ही उस गांव के हर आंगन में किलकारी गूंजती है, खेतों में पैदावार बढ़ता है। अकाल, दुर्भिक्ष, फैमन, कई तरह की जो बाहरी प्राकृतिक आपदाएं विपदाएं हैं, उन सब से गाँव मुक्त रहता है और खुशहाल रहता है। तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि मंदिर में हम भगवान को पहले प्रसन्न करें, कि भगवान लोगों को सद्बुद्धि भी दो और इस गांव पे अपनी कृपा दृष्टि भी करके रखो। अभी तक कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार हो चुका है आपके द्वारा? अभी तो हम एक ही मंदिर को एक्चुअली पूरी तरह से मतलब हटा करके और पूरा नया उसको बनाया हमने, और बाकी हम कई जगह जा कर पूजा वूजा कुछ किए हैं। मतलब जो कुछ अच्छा हो पाया समझे वहाँ पे कि क्या क्या करना होगा। बाकी हम जो यात्रा जो आप पूछ रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है मेरा 7 अगस्त से, 7 अगस्त सोमवार से। तो सभी बिहार के सभी जिलों में जाएंगे या पूरे देश में ऐसा? नहीं, देखिए क्या है ना कि अभी मैं जो मेरा रोहतास जिला जो मेरा जन्म स्थान है, तो उधर के 100 मंदिरों का मैंने सोचा है। तो उधर 15 ब्लॉक हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ब्लॉक चुन के किसी मंदिर में कहीं ये पता करके कि कौन से मंदिर ध्वस्त हैं, थोड़ा सा पता भी हो जाए। जो अच्छे हैं तो बहुत अच्छा, वहाँ जाके प्रणाम कर लेंगे। जहाँ कुछ भी गड़बड़ी होगी वहाँ वो हम अपनी सेवा देंगे। जैसे रिपेयरिंग करने की ज़रूरत है, या कोई किवाड़ फाटक टूटे हुए हैं, या रंग रोगन की ज़रूरत है, और हर मंदिर पे हम ना प्लांट्स लगाते चलेंगे, ये मैंने सोचा है। आपके साथ कितने टीम हैं जो काम करते हैं आपके साथ? 10-12 लोग हैं, एक्टिव हैं काफ़ी। अभी जुड़ रहे हैं और लोग? जुड़ने को तो बहुत जुड़ेंगे, आप भी जुड़ेंगे, कल को सब जुड़ेंगे। किसानों के लिए क्या ज़रूरत है करने की, क्योंकि किसानों के लिए आप बात कर रही थी, तो जैसे मैं अभी क्या ख़ास तौर पर मौसम भी देख रही हैं कि नहीं हो रहा है, तो किसानों को ख़ास तौर पर समस्याएं हो रही हैं। तो अब आप समझ जाइए ना कि नहीं हो रहा है ना, मौसम जो है किसान के फेवर में नहीं है, तभी लोगों को ध्यान नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपना मैसेज देना चाहूँगी, पहले ये मैं भूल ना जाऊँ इसके लिए, कि हम क्यों न एक हेल्दी परंपरा स्टार्ट करें, कि हमारा जीवन 16 संस्कारों से होकर गुजरता है, और एक आदमी को सांस लेने के लिए 15 से 16 वृक्षों के ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम अपने हर संस्कार पे, जैसे मान लो कि अब गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक के क्रम में, तो जिसमें जहाँ तक बच्चा मान लीजिए माँ के पेट ही में है, या जन्म ही नहीं लिया, जब तुरंत जन्म लिया, या फिर वो मर गया जब,
तो उस समय तो उसके माँ बाप कर दें उसके नाम पे वृक्षारोपण, मरने पे उनके बच्चे करें, जो भी है उनके नाम पर वृक्षारोपण। और बाकी जितने भी संस्कार है, सब संस्कार में, चाहे विद्यारंभ का हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, नामकरण, जो भी संस्कार है, उसमें हम बच्चे के नन्हे हाथों से वृक्षारोपण का एक प्रोग्राम कराते जाएं। तो एक ऐसा बैलेंस बनेगा, ये प्रकृति में संतुलन आएगा इससे, कि हर आदमी अपने हिस्से का वृक्ष लगाता रहेगा अपने इस 16 संस्कारों के माध्यम से। ये अच्छा आइडिया है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया। लेकिन हम बात करें, महिलाओं की बात करें तो आप खास किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, अभी जो मणिपुर की घटना घटी है, जिस तरीके से दर्दनाक हुआ है, बिहार में भी कई ऐसी घटनाएं घटी है जो महिलाओं को निवस्त करके घुमाया जाता है। क्या लगता है कि लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है और आप जैसी महिलाओं को आगे आके इस तरह की काम करने की ज़रूरत है इसके लिए? जानते हैं, अगर सोचिए तो सबके पीछे कहीं ना कहीं गरीबी है, सबके पीछे गरीबी है। गरीबी है तो ढंग का शिक्षा नहीं ले पाते, वो ढंग का शिक्षा नहीं ले पाते, उनको वो ज्ञान वर्धन हो नहीं पाता कि वो क्या कर्म कर रहे हैं, कहाँ उन्हें बचाना सीखना चाहिए तो वो कुछ और सीख रहे हैं। तो यही है, मुझे तो ये लगता है कि हमें शिक्षा और समृद्धिकरण पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सबको ही, ताकि सब एक अच्छा जीवन जी पाए, सबको ज्ञान मिल पाए। ये मतलब बहुत ही दुखद बात है जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं उसमें। आगे की क्या प्लान है मैम आपका? भगवान सबको सद्बुद्धि दें ताकि ये सब अब घटना अंतिम हो जाए, अब ये ना हो कभी। आगे का क्या प्लान है? आपने गवर्नर से भी मुलाकात की है। हाँ। क्या किस तरह के प्लानिंग है आगे काम करने के लिए आपके? समृद्धि लाने के लिए जो रास्ते मैंने ढूंढे हैं वो है युवाओं को रोज़गार देना और किसानों का पैदावार बढ़ाना, और ये गांव जो वास्तु सुधार की बात हुई है, और पर्यावरण का जो हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो काम करना है, नहीं तो ये फ्यूचर ही नहीं है, मानव जीवन का ही फ्यूचर नहीं है। आप और क्या कहेंगे, और कोई मुद्दा क्या कहेंगे, पहले जीवन तो होना चाहिए। यहाँ लग रहा है कि ये जीवन ही ना बचेगा, जिस तरह से यूरिया फर्टिलाइज़र का यूज़ होते जा रहा है और धरती अपनी उर्वरता, अपना पोषक सब कुछ खोते जा रही है। तो इसमें हमें लगता है कि अब हम सबको जागने की ज़रूरत है। और ये मैं चाहती हूँ कि सारे किसानों को इस बात की जानकारी हो जाए कि हम इंस्टेंट बेनिफिट के लिए जिस तरह से खाद और ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ये पूरी तरह से अपने बच्चों का हक हम छीन रहे हैं। क्योंकि जब तक वो 2-4 साल फर्टिलाइज़र के दम पे कुछ उगा लिए, लेकिन उनको बच्चों को क्या मिलेगा, बंजर ज़मीन मिलेगा। तो अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, और वो सब मैं जगह जगह जाकर बता रही हूँ। लेकिन अभी मुझे पता है किसान अभी नहीं समझेंगे, फिर जब समझेंगे तो उनके लिए मैं बायोचार की बात कर रही हूँ कि जब जिस दिन वो किसान तैयार हो गए, जैसे मैंने अपने पापा के खेत में 20 एकड़ में बायोचार को डेमो के रूप में लगाया है, तो जो भी उसका रिजल्ट रहेगा बाकी किसानों को तो एक सीख मिलेगी उससे। क्या बातचीत हुई राज्यपाल से मुलाकात करके? वो बहुत खुश थे और बोले कि जो भी हो पाएगा, और उन्होंने बोला कि बिहार में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, कि यहाँ उन्होंने वो बहुत फेवर में थे। वो बोले कि आपको जो भी कुछ ज़रूरत हो, मैंने बोला कि आपके गाइडेंस में हम बिहार की तरक्की करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर बताइए। तो उन्होंने बोला हम साथ हैं आपके। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया मीटिंग था उनसे। देखिए, गवर्नर से मुलाकात हुई है किरण प्रभाकर जी की, जो खास तौर पे समाज सेवी के तौर पे काम करती हैं, और ज़रूरत है महिलाओं को जागरूक करने की, शिक्षा की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से किसान उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं और बंजर धरती जो है कहीं ना कहीं बंजर होते जा रही है, और अपनी जो पोषक आहार है वो ख़त्म होते जा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत है सबको जागरूक करने के लिए, और लगातार मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रही हैं किरण प्रभाकर जी, और ऐसे में लगातार कई मंदिर जो है इनके लाइन में हैं, और कई ऐसे जो मंदिर हैं जो उनके कार्य अभी पूरे नहीं हुए, कई मंदिर जो है वो पूरे हो चुके हैं। उसका जल्द ही जो है मंदिर का जो पूजा पाठ है वो भी कराएंगे और जागरण भी कराएंगे। तो हमारा सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहें देशडी न्यूज़ के लिए और देखते रहें देशडी। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।